today's session, we are going to discuss some objectives on professional practices. So let's start today's session. First question. The order of booking dimension is option A, height, breadth, length, B, breadth, length, height, C, length, breadth, height and D, none of these. IS 1200 के हर एक पार्ट में बुकिंग ऑफ डायमेंशन का एक क्लॉज दिया है. उसमें कहा है इन बुकिंग डायमेंशन the order shall be considered in the sequence of length, breadth or width and height or depth or thickness. तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सी बराबर है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. नेक्स्ट वन. Pick up the item of work not included in the plinth area estimate. Option A, wall thickness, B, courtyard area, C, veranda and D, WC area. तो क्वेश्चन में प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में इनमें से कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं करते. तो प्लिंथ एरिया में वॉल थिकनेस कंसिडर किया जाता है, वरांडा का एरिया भी कंसिडर किया जाता है और वाटर क्लोसेट का एरिया भी कंसिडर किया जाता है. बट यहाँ पे कोर्टयार्ड एरिया जो रहता है तो वो कंसिडर नहीं किया जाता. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. The brickwork is not measured in square meter in case of option A, honeycomb brickwork, B, brick flat soling, C, half brick wall or the partition, D, brickwork for superstructure. तो क्वेश्चन में इन आइटम में से कौन सा आइटम स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करते. तो जैसे कि हमें पता है हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क इसका यूनिट स्क्वायर मीटर है, इसको स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं. सिमिलरली ब्रिक सोलिंग भी स्क्वायर मीटर में ही मेजर किया जाता है और हाफ ब्रिक वॉल और पार्टीशन वॉल तो इसको भी स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं. और जो ब्रिक वर्क फॉर सुपरस्ट्रक्चर है तो उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं. तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ थिकनेस ऑफ वॉल इज ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर एंड डी नन ऑफ दिस. तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि IS 1200 पार्ट 3 में 1 brick thick wall or less than that shall be measured separately in square meter. तो ऐसा क्लॉज IS 1200 पार्ट 3 में दिया गया है. तो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर है. ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये उसका थिकनेस है. तो यहाँ पे विड्थ कितना है 9 सेंटीमीटर. अगर विथ मॉर्टर इसको कंसिडर किया जाए तो इट विल बी 10 सेंटीमीटर. तो एक ब्रिक का थिकनेस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर. तो IS कोड में ये मेंशन किया है 1 brick thick wall और लेस देन दैट शैल बी मेजर्ड सेपरेटली इन स्क्वायर मीटर. मतलब अगर एक ब्रिक का ब्रिक वॉल है तो उसका थिकनेस कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. While preparing a detail estimate,
Option A, dimension should be measured correct to 0.01 meter. Option B, area should be measured correct to 0.01 square meter. Option C, volume should be measured correct to 0.01 cubic meter. And option D, all the above. तो IS 1200 के हर पार्ट में मेजरमेंट का क्लॉज दिया है, तो उसमें पहला क्लॉज है डायमेंशन शुड बी मेजर्ड करेक्ट अप टू 0.01 मीटर. दूसरा क्लॉज है एरिया शुड बी मेजर्ड करेक्ट अप टू 0.01 स्क्वायर मीटर. और तीसरा क्लॉज है वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड करेक्ट अप टू 0.01 cubic meter. So the correct answer is D. Next one, the plinth area of a building not includes option A, area of the wall at floor level, B, area of stair cover, C, internal shaft for sanitary installation up to 2 square meter in area, option D, lift and wall including landing, option E, area of cantilevered porch. तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्लिंथ एरिया में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करते. तो जैसे कि हमें पता है जो भी वॉल का एरिया होता है फ्लोर लेवल पे, तो वो प्लिंथ एरिया में कंसिडर करते हैं. सिमिलरली स्टेयरकेस अगर कवर है तो उसका भी एरिया प्लिंथ एरिया में कंसिडर किया जाता है. सिमिलरली इंटरनल शाफ्ट फॉर द सैनिटरी इंस्टॉलेशन अप टू 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया, अगर इंटरनल शाफ्ट है जिसका एरिया 2 स्क्वायर मीटर है तो वो भी प्लिंथ एरिया में कंसिडर किया जाता है. और ऑप्शन डी में लिफ्ट एंड वॉल इंक्लूडिंग लैंडिंग, तो ये भी हम प्लिंथ एरिया में कंसिडर करते हैं, ये इंक्लूड होता है. बट ऑप्शन ई जो है एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च, ये प्लिंथ एरिया में इंक्लूड किया नहीं जाता. तो हमारा ऑप्शन ई बराबर है. नेक्स्ट वन, द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज ऑप्शन ए प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, बी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, सी डिटेल एस्टिमेट एंड डी क्यूब रेट एस्टिमेट. तो डिटेल एस्टिमेट को मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट कहा जाता है. तो हमारा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड while preparing a detailed estimate is option A, quantity of materials, B, availability of materials, C, transportation of materials and option D, all the above. जब आप डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हो तो डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते समय आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ये फैक्टर मेन रहता है, क्योंकि आपके एस्टिमेट में जो भी मटेरियल यूज़ होने वाला है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो भी यूज़ होने वाली है, तो उस पर आपका कॉस्ट डिपेंड रहता है. तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, दिस इज द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर इन द डिटेल एस्टिमेट. सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो ये भी मेन फैक्टर है जब आप डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हो. और सिमिलरली उस मटेरियल का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो वो भी आपको डिटेल एस्टिमेट करते समय कंसिडर करना पड़ता है. तो हमारा ऑप्शन डी बराबर है, ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट वन, द डैम्प प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन. So damp proof course is also called as the DPC. So it is measured in.
तो डीपीसी का जो लेयर होता है तो वो बेसमेंट लेवल पे होता है या तो प्लिंथ लेवल पे होता है, और अलोंग द वॉल इसको लेड किया जाता है। तो ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एंटर इनटू द बिल्डिंग, ये डीपीसी का लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसको किस में मेजर करते हैं, इसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है? तो ये क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं करते, मीटर में भी मेजर नहीं करते, तो इसका यूनिट है स्क्वायर मीटर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज square meter. So DPC is measured in square meter. Next one, the area is measured correct to the nearest. Option A 0.01 square meter, option B 0.02 square meter, option C 0.03 square meter and option D 0.04 square meter. तो जैसे कि हमें पता है IS 1200 के हर पार्ट में मेजरमेंट में क्लॉज दिए हैं, तो उसमें जो एरिया रहता है तो इट इज़ मेजर्ड करेक्ट अप टू 0.01 स्क्वायर मीटर। तो हमारा आंसर ये बराबर है। नेक्स्ट वन, द एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ and 10 square meter in plan area with a depth not exceeding 30 centimeter is termed as. So option A is excavation, B surface dressing, C cutting and D surface excavation. तो IS 1200 का जो पार्ट 1 है एक्सकेवेशन के लिए है, तो उसमें क्लॉज नंबर 4.6 सरफेस एक्सकेवेशन का है। तो उसमें कहा है एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन द प्लान बट नॉट एक्सीडिंग 300 mm in depth shall be described as surface excavation and measured in square meter. तो हमारा आंसर है सरफेस एक्सकेवेशन डी, जिसको हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट वन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, डायमेंशन आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर, बी एरिया आर मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर, सी cubic content are measured to the nearest 0.1 cubic meter and D weights are measured to nearest 0.001 ton. तो IS कोड में डायमेंशन में ये क्लॉज दिए हैं, जैसे कि पहला है डायमेंशन आर मेजर टू नियरेस्ट 0.01 मीटर, ये करेक्ट है। अगेन एरिया आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर, ये भी बराबर है। cubic contents are measured to the nearest 0.1 cubic meter, ये ऐसा क्लॉज नहीं है, तो हमारा आंसर है सी, ये भी बराबर है। वेट आर मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 टन, सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, द फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम आर द सेम एज दैट ऑफ ऑप्शन ए CGS unit, B FPS unit, C MKS unit and D none of these. तो SI system is nothing but it is the international system of unit and it includes 6 basic units such as meter for length, kilogram for mass, second for time, ampere for electric current, degree or Kelvin for temperature, candela for intensity. So these 6 basic units are included in SI systems.
So this system is international standard which is agreed internationally, and it is also called as the MKS system, that is M for meter, K for kilogram and S for second. So our correct answer is option C, that is MKS unit. And the last question, dado is usually provided in option A dining hall, option B bathrooms, option C living room and option D veranda. तो नॉर्मली डैडो हम बाथरूम्स में यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।